केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 18वां दिन है। तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं और आंदोलन तेज कर रहे हैं। किसानों ने हरियाणा के कई इलाकों में टोल प्लाजा बंद कर दिया है और उसे आने जाने के लिए फ्री कर दिया है। दिल्ली जयपुर राजमार्ग को भी बंद करने की कोशिशों के तहत दिल्ली जयपुर हाईवे पर भारी पुलिस की तैनाती की गई है। फरीदाबाद में किसानों के आंदोलन को देखते हुए 3500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रदर्शनकारी पर पुलिस ड्रोन से नजर रख रही है। इस कानून को सरलता से समझते हैं। इस कानून का एम है कि किसानों को अपने उगाए गए फसलों को APMC यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बाहर बेचने की छूट मिलेगी। इस कानून के तहत किसानों से उनकी फसलों की बिक्री पर कोई फीस नहीं ली जाएगी। ये बिल किसानों के लिए नए नए ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, उनकी फसल बेचने पर आने वाली खर्चों को भी कम करेगा और उन्हें बेहतर इनकम दिलाने में मदद करेगा। इस कानून की मदद से किसान अपने फसलों को उन राज्यों और प्रदेशों में बेच पाएगा जहां फसलों की कमी है। इससे किसान बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। इस कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने का मौका मिलेगा। इससे किसान पर अपनी फसल को लेकर जो जोखिम रहता है वह किसान से हटकर अब खरीदार पर चला जाएगा। इससे किसानों का उत्पादन लागत कम होगा और उनकी इनकम को बढ़ावा मिलेगा। इस बिल से किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। तमाम दावों के बावजूद किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार अब तक असफल रही है। देश के कई राज्यों में किसान इस बिल के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो इससे सबसे अधिक प्रभाव में है वह इसका विरोध जरूर कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य इससे सबसे अधिक प्रभावित है। सरकार ने किसानों से जो अनाज सबसे ज्यादा खरीदा है वह है गेहूं और चावल, और पंजाब में गेहूं चावल सबसे अधिक होता है। पहले कुछ सालों में पंजाब हरियाणा का 80% धान और करीब 70% गेहूं सरकार ने खरीदा है। ऐसे में इस बिल से इन्हीं राज्यों के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। किसान ये सोचकर भी डर रहे हैं कि नए कानून के बाद अगर सरकार उनका अनाज नहीं खरीदेगी तो फिर अब वह किसे अपना अनाज बेचेंगे। अभी तो सरकार अनाज खरीदकर निर्यात कर देती है या फिर और जगहों पर सप्लाई कर देती है। किसानों को यह भी डर है कि कंपनियां मनमाने दामों पर खरीद की बात कर सकती हैं। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र का कहना है कि यह कानून किसानों को APMC की जकड़ से आजाद कर देगा। यह कानून किसानों को अपना अनाज सीधे किसी को भी बेचने की छूट देगा। इससे खरीदारों में प्रतियोगिता बढ़ेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। अब कानूनी तौर से बिचौलियों के ना होने से किसान ग्राहक यानी रेस्टोरेंट और फूड प्रोसेसिंग कंपनी को अपना अनाज बेच सकेंगे। सरकार का दावा है कि ये बिल किसान के फायदे में है।